Hey guys, welcome to Planet of English. तो this is Rajni here. Hope you all are doing good. तो जैसा कि आप जानते हैं हम पिक्चर वर्कआउट कर रहे थे, तो सॉरी थोड़ा सा थोड़े दिन में नहीं आ पाई, 3-4 दिन, तो कुछ काम था मुझे घर पे, तो उस वजह से तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे ये, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट तो थोड़ा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टीच करते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है कोर्सेज का, लर्निंग है जो बिल्कुल लाइव रहती है, यू विल गेट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज चलती हैं, आपको स्टडी मटेरियल का प्रॉपर पीडीएफ मिलता है, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं एंड यहाँ पे आपको मेंटोरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि रिसेंटली ये बैच स्टार्ट हुआ है, दैट इज लक्ष्य CDS 2 2022। इट इज क्रैश कोर्स। तो यहाँ पे आपको इंडिया के बिल्कुल टॉप एजुकेटर्स टीच करेंगे एंड ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक ये रहा और ये 29 जून मतलब कल शुरू हो चुका है। ये रहा आपको लिंक, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है? ओके तो यस, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये टिल 12 AM तक है आपके पास, ठीक है। आपको जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा इस पे। इफ़ यू यूज़ द कोड सिद्धांत लाइव तो यू विल गेट 20% डिस्काउंट। सिर्फ ये आज तक के लिए है, तो हरी अप, जल्दी से लीजिए। देखो ये रहा, गेट 20% डिस्काउंट ऑन योर CDS। यहाँ पे CDS होना था, ठीक है। CDS FCAT सब्सक्रिप्शन कब से कब तक था? ये 27 से शुरू हुआ था और आज तक का ये लास्ट डेट है, आज 20% डिस्काउंट का। तो इफ़ यू यूज़ द कोड सिद्धांत लाइव, ये यूज़ करेंगे कोड, तो आपको मिलेगा कितना भाई? 20 नॉट 10, 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा इस पे। ओके तो हम देख लेते हैं कि आफ्टर डिस्काउंट आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या रह जाएगा। देखो इफ़ अगर आप लेते हैं 24 मंथ्स का तो ये कितना है? ओरिजिनल कॉस्ट 17,600 है, तो इट विल बी 14,080 आफ्टर 20% डिस्काउंट इफ यू अवेल दिस, इफ यू अप्लाई दिस कोड सिद्धांत लाइव, तो यू विल गेट 20% डिस्काउंट। 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा? कितना है पहले? 12,100, तो 9680। 6 मंथ्स का 7920 रह जाएगा, 3 मंथ्स का 4400, 1 मंथ का 1760। ये है फॉर CDS FCAT। और अगर ये आइकॉनिक के लिए, जैसे आइकॉनिक का कितना रह जाएगा? 17,799 फॉर 24 मंथ्स। फाइन, ओके। तो फॉर CAPF का देखो 24 मंथ्स का फी स्ट्रक्चर ओरिजिनल कितना है? 16,000, आफ्टर डिस्काउंट 12,800 आपको कॉस्ट करेगा ये फी स्ट्रक्चर। 12 मंथ्स का 11,000 है, तो ये नहीं रहेगा, ये आपको कितना पे करना पड़ेगा? 8,800। 6 मंथ्स का 7,200। तो इस तरह से आइकॉनिक का फॉर 24 मंथ्स इफ यू हैव पेड 21,120, तो अभी आपको पे करना पड़ेगा कितना? 16,896। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा ये एक ऑफर आया है, तो इसको जल्द से जल्द लीजिए, अप्लाई कीजिए सिद्धांत लाइव कोड फॉर 20% डिस्काउंट। यूज द कोड सिद्धांत लाइव और इसमें कोई भी बीच में स्पेस नहीं आएगा, टू अवेल टू गेट 20% डिस्काउंट। ओके तो ये अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स एक नया फीचर ऐड हुआ है, या जो क्या है कि यहाँ पे नोट्स क्यूरेटेड किए जाते हैं बाय एक्सपर्ट्स, रिव्यू करते हैं टॉप एजुकेटर्स, एंड ये आप कहीं पे भी और किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, इनका एक्सेस पा सकते हैं। तो जो प्लस के स्टूडेंट्स हैं उनको इनका एक्सेस मिलेगा ऐप पे, और जो आइकॉनिक लर्नर्स है उनको ये ब्रांडेड नोट डिलीवर किए जाएंगे उनके डोर स्टेप्स पे। ओके तो ये हमने फी स्ट्रक्चर ऑलरेडी शेयर कर दिया है, बट ये आफ्टर 10% डिस्काउंट है। वो अब तक का आज तक है वो 20% डिस्काउंट वाला,
ठीक है, तो ये रहा नॉर्मल जो फी स्ट्रक्चर रहता है आफ्टर 10% डिस्काउंट. दिस इज द स्ट्रक्चर, यू कैन हैव अ लुक. तो ना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे. क्या आज का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? ओके, इट इज फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. ओके, हमने अभी क्या फाइंड आउट करना है? सिनोनिम फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वर्ड इज status quo. Yes. Okay, it is not status quo, sorry. Statuesque. Yes, what is the meaning of this? तो चलो देखते हैं मीनिंग क्या है. और ध्यान रहे हमने क्या फाइंड करना है इसका सिनोनिम. ओके, तो लेट्स हैव अ लुक. ओके, इट इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल. yes, तो इट्स आंसर इज ए, prodigious. इसका मतलब भी यही होता है. ठीक है, अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल. ठीक है, ओके, तो लेट्स नो द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स. प्योर यू नो वेरी वेल. ओके, ओमेन क्या होता है? साइन और सिग्नल. ठीक है, कुछ evil साइन और सिग्नल, दैट इज ओमेन. एंड बीफ, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है क्या होता है? फ्लैश ऑफ काउ, बुल एंड ऑक्स. ठीक है, ओके, तो आर नेक्स्ट वर्ड इज इट इज निम्बल एंड इट इज एन एडजेक्टिव हियर. ओके, तो अभी आई विल शो यू पिक. तो उस पिक से देखो कौन है ये? ब्रूस ली, है ना. तो ये फेमस है अपनी किस चीज के लिए? कि ये बहुत ही फास्ट और क्विक है ना, आर्ट में. तो समझ आया ना हमें? इसको देखकर हमने देखा पिक्चर को कि हमारे दिमाग में फटाफट से स्ट्राइक किया. जिसको नहीं पता, चलो उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट दोज हु नो हिम तो वो जज कर सकते हैं कि ओके इसका पिक्चर है तो मतलब कुछ फास्ट से, कुछ क्विक से रिलेटेड होगा, राइट. बट फिर भी हम मीनिंग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. यस, बिल्कुल, क्विक एंड एजाइल. ठीक है. ओके, क्या है देखो. Bruce Lee was so nimble that some people could not even see his body movements when he fought. मैंने कहा ना कि ये ब्रूस ली क्या है, एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है ना. आर्टिस्ट ही होता है वो, अगर कोई लड़ भी रहा है, मार्शल आर्ट, है ना. ओके, तो मतलब ये इतना मतलब क्विक और इतना फास्ट मूवमेंट करता है कि लोगों को उसके बॉडी मूवमेंट्स लोग नहीं देख पाते जब वो लड़ता है तो. ओके, नेक्स्ट इज हर माइंड वाज सो निम्बल दैट शी कुड इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. ओके, मतलब उसका माइंड इतना शार्प है, इसको यहाँ पे शार्प के तौर पे हम यूज करेंगे, राइट. कि वो इजीली, झट से कॉन्सेप्ट्स को समझ लेती है, अंडरस्टैंड कर लेती है, राइट. ओके, तो move to next. Okay, now we have to find out the antonym of the given word. क्या है वर्ड हमारा? इन ब्लूज. ये तो आपके सर ने, सिद्धांत सर ने बहुत करवाया है वो. आई थिंक इफ यू रिमेम्बर, और अगर आप जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनके, तो उनको पता होगा कि उन्होंने इस पे बहुत बार आपको एक पोएम भी सुनाई होगी, है ना. इन ब्लूज क्या होता है इसका मीनिंग? सो देखते हैं. सैड और डिप्रेस्ड. तो क्लियरली इसका एंटोनिम क्या होगा? हैप्पी. ग्लूमी का मतलब क्या होता है? अगेन सैड और डिप्रेस्ड. ठीक है. पैरागन क्या होता है? पैरागन क्या होता है? आइडियल या जेम. हम कहते हैं ना कि ये हम सेलिब्रिटीज के लिए या फिर कोई बहुत ही महान हो उसके लिए यूज करते हैं ना कि वी हैव लॉस्ट द जेम टुडे, राइट दिस. ठीक है. नेक्स्ट इज क्लॉक. ये क्या होता है?
मास्क, या फिर हम कुछ भी स्लीवलेस कुछ भी शोल्डर के ऊपर पहन लें, मतलब ऊपर से, लाइक इस टी शर्ट के ऊपर से मैं कुछ अगर पहन लूँ स्लीवलेस टाइप, दैट इज क्लॉक। क्लियर है? आई होप सबको समझ आ रहा है। तो अगर समझ आ रहा है वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें वीडियो को, और प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड कमेंट्स भी कर देना अच्छे अच्छे वाले। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अगेन, इट इज एन एडजेक्टिव एंड द वर्ड इज थेस्पियन। ओके, देखते हैं थेस्पियन का मतलब क्या होता है अब। ओके, मतलब ये अगेन कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। कुछ हमें इस पिक्चर से क्या दिखाई दे रहा है कि ये भी अगेन कुछ आर्टिस्ट ही लग रहे हैं, है ना। आर्टिस्ट ही लग रहे हैं ना, कि कुछ एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं जैसे। तो ये सब के सब क्या हैं, हम कह सकते हैं आर्टिस्ट ही हैं, है ना। परफॉर्मर कह लो, आर्टिस्ट कह लो, एक्टर एक्ट्रेस कह लो, कुछ भी कह लो। तो लेट्स सी कि क्या मीनिंग है इसका। हमें तो यही लग रहा है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो मतलब परफॉर्मर्स हो गए, या फिर वी कैन से आर्टिस्ट हैं ये, या फिर वी कैन से एक्टर और एक्ट्रेस, राइट। तो लेट्स सी द मीनिंग। बिल्कुल, अ परफॉर्मर और एक्टर। भाई मुझे तो पिक्चर लगा बहुत ही अच्छा लगा। मतलब कितना इजी हो जाता है यार, मतलब अगर मुझे मेरे सामने ये वर्ड आ जाए तो मैं नम हो जाऊंगी कि ये क्या वर्ड है यार, इसका क्या मीनिंग होगा। बट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर कितना इजी हो जाता है यार। मानते हो ना इस बात को, इजी हो जाता है ना। तो लेट्स have a look at the sentences. The aging thespian started to lose his charm. ओके, मतलब अपना चार्म खोने लग गया एक जो बढ़ती हुई एज का क्या था, परफॉर्मर और एक्टर। हर थेस्पियन टैलेंट वन हर द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। ओके, कि उसका जो भी परफॉर्मर, मतलब उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस टैलेंट था, परफॉर्म करने का टैलेंट था, कि उसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता उसने, उसके दम पे, अपनी एक्टिंग के दम पे, वी कैन से, है ना। ओके, नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट द इंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दैट इज मोर्सल। तो मोर्सल क्या होता है, क्या होता है मोर्सल? तो देखते हैं क्या होता है मीनिंग इसका। यस, स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम, छोटी अमाउंट, है ना। यस, तो इसका मीनिंग, सॉरी, इसका एंटोनिम क्या होगा? प्लेथोरा क्या होता है? लार्ज अमाउंट। तो दिस इज द आंसर, A is the answer. Now let's see other word meaning of the other words. पन क्या होता है? वर्ड प्ले, या फिर वी कैन से डबल मीनिंग। ठीक है, ब्रॉडकास्ट यू नो वेरी वेल, है ना। रेडियो पे कह लो, और टेलीविजन पे तो टेलीकास्ट कहते हैं, हम ब्रॉडकास्ट भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, और रेडियो पे जो भी हम सुनते हैं न्यूज़ एंड ऑल, दैट इज उसके लिए ब्रॉडकास्ट, है ना। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड इज, तो दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ द डे जो हम आज पढ़ेंगे। इट इज अ नाउन एंड इट इज सेनिलिटी। सेनिलिटी क्या होता है? सेनिलिटी, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पिक्चर? क्या कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हैं हम इस पिक्चर से? क्या कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हैं हम इस पिक्चर से? कि एक बुजुर्ग औरत है ना,
ओल्ड एज पर्सन हमें दिखाया हुआ है, तो सेनिलिटी कुछ उससे रिलेट कर सकता है। वैसे भी सेनिलिटी को पढ़ते हुए हमें कुछ सिंसियरिटी का मतलब थोड़ा सा उससे रिलेट जैसे कर रहा हो ऐसे लग रहा है ना। तो लेट्स हैव अ लुक कि इसका मीनिंग क्या है। यस, द प्रोसेस ऑफ एजिंग और गेटिंग ओल्ड, वही ना, क्योंकि यहाँ पे एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई है, तो हम मतलब क्योंकि ये कुछ एक्ट तो नहीं कर रही है कि जिससे हम और जज कर पाए, तो वही जैसे मैंने बोला कि एक बुजुर्ग औरत है ना, तो वही हो गया प्रोसेस ऑफ एजिंग और गेटिंग ओल्ड। फाइन, ओके, तो देखते हैं हम सेंटेंसेस। ओल्ड एज एंड सेनिलिटी बिगैन टू इम्पैक्ट हर माइंड। ओके, यस, होता है ना कि जब हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं कि वो चीज़ें भूलने लगते हैं, है ना, तो उनके माइंड को इम्पैक्ट करता है ओल्ड एज और गेटिंग ओल्ड, उनके माइंड को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। ओके, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस वर टेकन बाय द जूनियर मेंबर्स ऑफ टीम थैंक्स टू द सेनिलिटी ऑफ देयर बॉस। ओके, ठीक है, कि बहुत से डिसीजंस हैं जो किनके द्वारा लिए जाते हैं, जूनियर मेंबर्स के द्वारा। किसकी वजह से, ड्यू टू द, थैंक्स टू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू द सेनिलिटी ऑफ देयर बॉस, मतलब कि उनका बॉस है जो वो क्या हो रहा है, बुजुर्ग होते जा रहा है, ओल्ड होते जा रहा है, दिन ब दिन बड़े होते जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीजंस हैं जो वो कौन लेता है, टीम के जूनियर मेंबर्स, थैंक्स टू द सेनिलिटी ऑफ देयर बॉस। ठीक है, यहाँ पे हम यस, तो दिस इज द लास्ट वर्ड। तो आई होप सबको समझ आया, तो समझ आया तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, ठीक है, एज मच एज यू कैन, ठीक है, और यस, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट ज़रूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ कमी है तो उसके लिए भी कमेंट करें कि आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, आई इम्प्रूव दैट। और यस, तो फटाफट से फायदा उठाइए 20% डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है उसका, एंड यूज द कोड व्हाट, सिद्धांत लाइव कोड यूज करेंगे आप, तो आपको आज रात तक का ही टाइम है, यू विल गेट 20% डिस्काउंट ओनली फॉर टुडे नाइट, ठीक है, टुनाइट, सॉरी, टुडे नाइट नहीं, टुनाइट, till 12 AM you can get 20% discount if you use the code सिद्धांत लाइव। फाइन, ओके, तो तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे हम एक नए, अगेन वही हमारी जो सीरीज चल रही है वो का उसके साथ ही मिलेंगे हम। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, और अच्छे अच्छे से कमेंट करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।